आनन्दस्य शरणोऽहम् योगस्य शरणोऽहम् संघस्य शरणोऽहम्। इस मंत्र का अर्थ है, मैं आनंद स्वरूप ईश्वर की शरण में हूँ। मैं ईश्वर की योग सामर्थ्य की शरण में हूँ, जिससे ईश्वर ने सृष्टि उत्पन्न की, इसका पालन और नियंत्रण करता है और अंत में इसे समाप्त भी करता है। मैं ईश्वर की इच्छा से ही अपने सभी कार्य करने वाले महापुरुषों की शरण में हूँ। नमस्कार, मैं विश्व योग परिषद से कुलदीप मुनि। विश्व योग परिषद से जुड़े हुए देवियों सज्जनों, ईश्वर आप सब पर कृपा करे। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का वाचन हम कर रहे थे और पिछली बार हमने ये पढ़ा था कि सांख्य और योग परिणाम में एक ही है। सांख्य योग का तात्पर्य ज्ञान योग से भी है, तो दोनों से ही संसार से मुक्त हुआ जाता है और ईश्वर को प्राप्त किया जाता है। और हमने पढ़ा था कि ज्ञान योगी ये मानते हैं कि मैं खाता हुआ, देखता हुआ, सूंघता हुआ, हाथों से काम करता हुआ और सब कुछ करता हुआ कुछ नहीं करता हूँ, ये इंद्रियां अपने अपने कार्य में कार्य कर रही हैं, मैं इनसे अलग हूँ, ऐसा ज्ञान योगी मानते हैं। और जो कर्मयोगी हैं वो कर्मफल को मन से त्याग कर ईश्वर को समर्पित करके और कर्म करते हैं, जिससे कि उनका जीवन इस तरह हो जाता है, वो पापों में इस तरह नहीं बनते जैसे कमल का पत्ता ये जल से गीला नहीं होता। ये सब हमने पिछली बार पढ़ा था। इस बार 5वें अध्याय के 11वें श्लोक से आरंभ करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। कायेन मनसा बुद्धया, शरीर से, मन से और बुद्धि से और इंद्रियों से जो योगी हैं वो कर्म करते हैं और आसक्ति त्याग कर कर्म करते हैं, उसमें लिप्त नहीं होते, आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्म करने का उनका कारण है कि मेरा अंतःकरण पवित्र हो जाए और मैं ईश्वर को प्राप्त कर लूँ, संसार से मुक्त हो जाऊँ, इसलिए वो कर्म करते हैं। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। जो योग युक्त हैं, कर्म योग में लगे हुए हैं, उसको प्राप्त कर लिया है, वो कर्म फल को त्याग कर परम शांति को प्राप्त करते हैं। तो परम शांति कैसी है? तो वो शांति है जो ईश्वर को प्राप्त करने के बाद प्राप्त होती है, परम शांति है, उसको प्राप्त कर लेते हैं। जो योग युक्त हैं, कर्म योग में कुशल हो गए हैं, उसी में लगे हुए हैं और कर्म योग को उन्होंने प्राप्त कर लिया है। अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। जो योग युक्त नहीं है वो कामना के कारण से और आसक्ति के कारण से लिप्त हो जाते हैं और बंध जाते हैं, फलों में बंधते हैं। सर्वकर्माणि मनसा संन्यसास्ते सुखम वशी। वशी एक ऊंची श्रेणी के ब्रह्मचारी होते हैं जिनका अपने ऊपर पूरा नियंत्रण होता है, जो विषयों पर नियंत्रण कर सकते हैं, मन पर नियंत्रण रखते हैं। वो सब कर्मों को मन से त्यागते हैं और शरीर से करते रहते हैं, मन पर नियंत्रण रखते हैं।
नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यन। वो 9 द्वार वाले इस देह में, शरीर में रहते हुए भी ना कुछ करते हैं और ना करवाते हैं, अर्थात उनको इसका कोई परिणाम प्राप्त नहीं होता, उनको इसका कोई फल प्राप्त नहीं होता, वो पापों में नहीं बनते। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। जो ज्ञान योग है, जो सांख्य योग है, वहाँ ये बात की मान्यता है कि ईश्वर ने इस संसार में ना तो हमारे कर्मों की रचना की है और ना हमारे कर्तृत्व की रचना की है। कर्तृत्व का तात्पर्य है कि जो कार्य करने की प्रवृत्ति है उसकी भी रचना ईश्वर ने नहीं की। न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते, और ना ही उसने जो कर्म से उत्पन्न होने वाला फल है वो हमें प्राप्त हो ऐसे संयोग की व्यवस्था की है, वो उसमें भी कुछ नहीं करता। स्वभावस्तु प्रवर्तते, ये सब अपने आप ही हो रहा है, ऐसा श्री कृष्ण का कहना है यहाँ, और यही सांख्य दर्शन की मान्यता भी है। स्वभावस्तु प्रवर्तते, ये सब अपने आप ही हो रहा है। नादत्ते कस्यचित् पापम ना चैव सुकृतम विभु। विभु कहते हैं जो सर्वव्यापक है, सब जगह व्याप्त है। तो वो ईश्वर जो सब जगह व्याप्त है, वो ना तो हमारे पुण्यों को ग्रहण करता है और ना हमारे पापों को ग्रहण करता है। अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है और इसीलिए सभी प्राणी मोहित हो रहे हैं। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम येषां नाशितम आत्मनः। ज्ञान के द्वारा जिस मनुष्य के अज्ञान का नाश हो गया है, अंतःकरण में जो अज्ञान है उसका नाश हो गया है, तेषाम आदित्यवज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। उसका जो सूर्य के समान चमकता हुआ ज्ञान है वो परमात्मा को प्रकाशित कर देता है, वो मनुष्य परमात्मा को जान लेता है। तद्बुद्धयस्तदात्मानस तन्निष्ठस्तत्परायणः। जिसकी बुद्धि ईश्वर में ही लगी है, जिसका मन ईश्वर में ही लगा है और जिसकी निष्ठा रुचि ईश्वर में ही है, जिसका विश्वास ईश्वर में ही है, और जो तत्परायण जो उसी में लगा हुआ है लगातार। गच्छन्ते पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषः। वो पापों से रहित होकर, ज्ञान द्वारा पापों से रहित होकर और अपुनरावृत्ति को प्राप्त होता है। अपुनरावृत्ति का मतलब है कि फिर वो लौटकर संसार में नहीं आता। पुनरावृत्ति का मतलब है कि वो लौटकर आता है, और अपुनरावृत्ति को प्राप्त होता है अर्थात वो फिर लौटकर संसार में नहीं आता, वो फिर मुक्त हो जाता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी। शुनि चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिना। जो ज्ञान में कुशल पंडित हैं, जो ज्ञानी हैं, जिन्होंने अच्छा अभ्यास ज्ञान का कर लिया है, कर्मयोग के द्वारा या ज्ञान योग के द्वारा जिनको ज्ञान प्राप्त हो गया है, वो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में और चांडाल में ये समान भाव देखते हैं। वो इसमें जानते हैं कि इनके अंदर एक ही तत्व है, एक ही परमात्मा है, तो इसलिए वो अंदर का भाव उनके अंदर, उनके प्रति समान रखते हैं। यह तैर्जितः सर्गो ये शाम साम्ये स्थितम मनः। जिन्होंने इस संसार को जीत लिया है और जिनका मन समभाव में स्थित है, समभाव में स्थित है, सुख दुख में समान है जिनका मन, और लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख सब में समान है, तो निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। क्योंकि परमात्मा निर्दोष है, उसमें कोई दोष नहीं है,
इसलिए ऐसे निर्दोष मन वाले वो परमात्मा में ही स्थित हैं, ब्रह्म में ही स्थित हैं, जिन्होंने जीवित रहते हुए ही अपने मन को समभाव में स्थित कर लिया है। तो ईश्वर को प्राप्त हुए की ये पहचान है कि वो सुख दुख से, लाभ हानि से, जय पराजय से प्रभावित नहीं होता। न प्रहर्षेत प्रियम प्राप्य न उद्विजेत प्राप्य च अप्रियम। जो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है वो ना तो अपनी प्रिय वस्तु के प्राप्त होने पर, प्रिय व्यक्ति के प्राप्त होने पर बहुत खुश होता है, बहुत ज़्यादा खुश नहीं होता, और ना वो बहुत ही उद्विग्न होता है अप्रिय के प्राप्त होने पर, बहुत परेशान नहीं होता। स्थिर बुद्धिर असम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। तो ऐसा जो स्थिर बुद्धि है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, और जो मूर्ख नहीं है, असम्मूढ़ है, मूढ़ नहीं है, मूर्ख नहीं है, ब्रह्मविद, वो ब्रह्म को जानने वाला, ईश्वर को जानने वाला, ब्रह्मणि स्थिता, वो ईश्वर में ही स्थित है। ये श्री कृष्ण का मत है। आज यहीं तक, अगली बार इसके आगे। जय जीवन, जय आनंद। आपसे निवेदन है कि विश्व योग परिषद से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कोई भी आध्यात्मिक प्रश्न हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके बताएं, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।